गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द कंप्यूटर लैंग्वेज। ये आपकी कंप्यूटर की बुक थी जिसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा हाफ हो गया था तो हमने मिड में ही इसको स्टॉप कर दिया था। अगेन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू। अब यहाँ पे सीपीयू की बात हो रही है। द सीपीयू और प्रोसेसर फॉर्म्स द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सिमिलरली सीपीयू इज टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. It processes and stores the information captured by the input devices and converts them into meaningful information that is given out through the output devices. The processor has the following three main parts. CU, that is control unit. This unit inside the processor controls the flow of data in the computer. Arithmetic logic unit, ALU. It performs the arithmetic calculations and the logical operations required for the processing of data. Addition, subtraction, multiplication and division are the arithmetic calculations. Yes or no are the logical operations. Memory unit, that is MU. This unit stores information permanently or temporarily. ओके तो यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस की बात हो रही है। प्रोसेसिंग यानी कि जहाँ पर हमारा वर्क होता है मशीन्स के थ्रू। तो मशीन, अब यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है तो कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर हम प्रोसेसिंग यूनिट को हम देख सकते हैं, जो कि हमारा डिवाइस है सीपीयू। ओके, सीपीयू के अंदर पूरा प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, हमें आउटपुट के रूप में हमारा रिजल्ट मिलता है, जो कि आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम देख सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट भी आपका प्रोसेसर कंट्रोल करता है पूरे डेटा को कंप्यूटर में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, जिसमें कि कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ओके, जिसमें येस और नो का जो ऑप्शन आता है और जिसमें लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसे हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट वो होती है जो कि सारी इंफॉर्मेशन परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली उसको स्टोर करके रखती है। टेम्परेरीली में हम इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली के अंदर क्या होता है कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं हो सकती, वो परमानेंटली उसमें डिवाइस में रहती है। नेक्स्ट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सर्कल, IPU. द यूज़र इनपुट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू इनपुट डिवाइसेस। यूज़र इनपुट डिवाइस CU, ALU. RAM, output device, user, CPU, storage device. From input devices, data and instructions are captured by the CU or of the CPU. The CU then extracts the output from the RAM and sends to the appropriate output device. The output device shows the result to the user. The user can give instructions to save the work permanently onto the storage device. Then the CU uses the RAM to temporarily store inputs as well as the final results of the processing output. The CU checks the input and sends them to the ALU for further processing. If any mathematical or logical computation is involved, the ALU performs the required mathematical and logical calculations and produces the output. Then the CU retrieves the processed data from the ALU and stores it in the RAM. तो यहाँ पर हमने जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू के यहाँ पे 3 पार्ट्स बताए गए हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड मेमोरी यूनिट। ओके, तो अब यहाँ पर इनपुट प्रोसेसर आउटपुट होती है, तो हम पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं। पहले यूज़र जो है वो इनपुट करता है, पहले तो इनपुट पहले CU पे आता है कंट्रोल यूनिट पे, उसके बाद वो ALU पे जाता है, ALU पे जाके वापस से CU पे आके फिर RAM में जाता है वो। ओके, और फिर हमें आउटपुट डिवाइस के रूप में मिल जाता है। तो आउटपुट डिवाइस के रूप में स्टोरेज में चल जाता है, स्टोरेज के बाद में हमें यूज़र के पास में यानी कि हमें वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो मैंने आपको ये नंबर से नहीं बताया, मैंने इनको लाइन से इसको रीड करा है, तो आप इसको नंबर टू नंबर इसे पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका output device. The device through which we receive the output from computer are called the output devices. They form output unit of a computer. Some of the common output devices are given below. Monitor. A monitor is the main commonly used output device. It is also called visual display unit, VDU. It displays the soft copy output that includes both text and pictures. तो हम सिंपल भाषा में हम समझते हैं, इनपुट आपका वो होता है, इनपुट साइकिल वो होती है जहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में। प्रोसेसिंग आपकी साइकिल वो होती है जो कंप्यूटर अंदर से प्रोसेस करता है, अंदर से उसको रेडी करता है वर्क करने के लिए, मतलब रिजल्ट के लिए। और आउटपुट साइकिल हमारे पास वो आती है जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हम चाहते हैं वो हमें कंप्यूटर से मिल जाता है, उसे हम आउटपुट साइकिल कहते हैं। ठीक है,
अब आउटपुट डिवाइस है आपका, आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमें कंप्यूटर से जो रिजल्ट दिखाते हैं वो हमें आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। मींस हमें जो रिजल्ट देते हैं डिवाइसेस वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मॉनिटर की बात हो रही है, तो मॉनिटर सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है जिसे कि वीडियो भी कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी शो करता है, चाहे वो टेक्स्ट में हो चाहे फिर वो पिक्चर्स में हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं CRT और LCD मॉनिटर। नेक्स्ट है आपके स्पीकर्स। द स्पीकर्स आर अ पेयर ऑफ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड टू लिसन टू द साउंड effects of soft output files like music and sound generated by the computer. The printer is used to print the output on paper. The printer output of a file is called hard copy. There are different types of printers such as dot matrix printer, inkjet printer, laser printer, thermal printer, etc. Dot matrix printer, the dot matrix printer works like a typewriter and creates impression on the paper. It is very noisy but less expensive. It is commonly used to print bills, receipts, etc. Inkjet printer. The inkjet printer uses liquid ink which is sprayed out by tiny nozzles on the paper. Generally, color inkjet printers have 4 colors of ink. They are cyan, magenta, yellow and black, CMYK. They generate hundreds of different colors by mixing of these 4 colors. Laser printer. A laser printer uses a beam or laser to print data on the paper. It is mostly used in publishing house. It prints very fast and produces high quality output. Thermal printer. A thermal printer produces a printed image by selectively heat coated thermal paper. These printers print more quietly and usually faster than dot matrix printers. तो अब यहाँ स्पीकर्स की बात हो रही है। स्पीकर जिससे हमें सुनाई देता है उन्हें हम स्पीकर्स कहते हैं। स्पीकर्स के थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी कि हम म्यूजिक सुन पा रहे हैं, तो वो आउटपुट है। प्रिंटर होता है, प्रिंटर इतने टाइप्स के यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है। अच्छा, आपको 2 वर्ड सुनाई दिए होंगे, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी होती है जो केवल स्क्रीन पे दिखाई देती है, और हार्ड कॉपी वो होती है जो पेपर के ऊपर प्रिंट करके, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो ड्राइंग में हो या फिर टेक्स्ट में हो या फिर पिक्चर किसी में भी हो, वो हमें हाथ में आती है हमारे पास में पेपर के रूप में, तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंट करने के काम आता है। अब प्रिंटर में भी 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 4 टाइप्स के, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स क्या होते हैं, जो कि टाइपराइटर के जैसे होता है, जिस पे हम टाइप करते हैं, और ये बहुत नॉइजी होता है लेकिन सस्ता बहुत होता है। टाइपराइटर आप लोगों ने देखे होंगे, पहले के टाइम में मिलते थे ये, अब तो इसका चलन बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट है आपका इंकजेट प्रिंटर, जिसके अंदर 4 कलर्स को ही यूज़ किया जाता है। CMYK जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इन 4 कलर्स से ही जनरेट होते हैं, मिक्स करके इनसे ही कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये भी बहुत अच्छा प्रिंटर होता है जिससे कि पिक्चर्स प्रिंट होती हैं। नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर, जो कि आपका क्या है, प्रिंट क्या करता है, ये डेटा प्रिंट करता है पेपर के ऊपर, चाहे वो कलर्स में हो चाहे कहीं पर भी हो। लेकिन ये वाला का आपका घर में भी मिल जाएगा आपको हाउसेज में, लेकिन ये लेज़र प्रिंटर क्या होता है, ये पब्लिशिंग हाउसेज में ही मिलता है, जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई या फिर न्यूज़पेपर्स या फिर कोई मैगजीन्स वगैरह प्रिंट होती है तो लेज़र प्रिंटर के थ्रू होती है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर हीट कोटेड थर्मल पेपर्स यूज़ करता है और ये बहुत शांति से काम करते हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से काफ़ी फास्ट होते हैं, इससे काफ़ी फास्ट होते हैं और ये ऑफिसेज वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका वर्दी टर्म्स, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया। ये हार्ड वर्ड्स हैं आपके, तो इन्हें आपको क्या करना है, हार्ड वर्ड्स को अपनी नोटबुक के अंदर इन्हें लिखना है और इन्हें याद करना है। लेकिन आप चाहें तो आप इनकी इंग्लिश ना लिखे, ओनली इनको आप गूगल पर सर्च करके इनकी हिंदी मीनिंग ढूंढ सकते हैं, और चाहें तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज आती है, ये एक्सरसाइज आप खुद कोशिश करेंगे करने की, और बाद में हम इसके 2 और 3 डेज़ के बाद में आपको इनके आंसर्स भेजेंगे, ताकि आप अपने आप एक बार कोशिश करें और उसके बाद में आप उसे चेक कर सकें। जहाँ गलत है आप उसे सही कीजिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।